अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ताहिर। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू लर्न मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप। जी, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इज इक्वल टू 1 नेगेटिव 2 3 4, b इज इक्वल टू 0 7 नेगेटिव 3 8, फाइंड पार्ट नंबर फर्स्ट है 3a माइनस 2 और इसका पार्ट नंबर 2 है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ठीक है। ये आपके पास जो पार्ट फर्स्ट है ये 2b है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 क्या है b। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं 3a माइनस 2b। इसको हमने रीराइट कर लिया, ये 3 आपका कांस्टेंट एज इट इज, और उसके बाद हमने क्या किया, a की वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, ये हमने हमारे पास a की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, ये आपके पास आ गया माइनस ये आपका 2 एज इट इज, और ये हमने b की वैल्यू को पुट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये साथ में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास बन जाएगा 3 नेगेटिव 6 9 एंड 12। ये आपका माइनस एज इट इज। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 0 0 2 7 14 2 3 नेगेटिव 6 होंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हमने एज इट इज ही रखा हुआ है। ठीक है, और 2 8 जो है वो कितना हो जाएगा 16। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 नेगेटिव 20 15 एंड नेगेटिव 4। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। जी, इसको हमने अगेन रीराइट कर लिया, ये 2 आपका एज इट इज, ये हमने a की वैल्यू को पुट किया और ये उसका ट्रांसपोज। ठीक है, माइनस 3 एज इट इज, ये अब हमने b मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट किया और ये उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट एज इट इज, क्योंकि पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज को, फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा था, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में। ठीक है, या यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या एक रो है 1 नेगेटिव 2, इसको हमने कॉलम में बदल दिया 1 नेगेटिव 2। सेकेंड रो 3 एंड 4 और यहाँ पे सेकेंड कॉलम 3 एंड 4। माइनस 3 आपका एज इट इज, इसका भी ट्रांसपोज लिया तो ये क्या बन गया 0 नेगेटिव 3 7 एंड 8। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2 6 नेगेटिव 4 एंड 8 माइनस, अब इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 नेगेटिव 9 21 एंड 24। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना बन जाएगा 15 नेगेटिव 4 माइनस 21 नेगेटिव 25 8 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव 16। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये क्या दी गई है आपको, एक मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें से a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन में देखते हैं, गिवन दैट जो हमें मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई थी उसको हमने बिल्कुल एज इट इज ही रीराइट कर लिया। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास क्या बन गया 2 2 4 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 6। ठीक है, 2 को a से मल्टीप्लाई कितना बन गया ये 2a, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 3 3b 24 एंड नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज आ गया। अब लेफ्ट साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 7 8 प्लस 3b एज इट इज, नेगेटिव 6 प्लस 24 18 2a प्लस माइनस माइनस, तो 2a माइनस a 12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो वो पढ़ा था वो हमने इसी तरह का ही पढ़ा था, जिसमें हमें 2 मैट्रिसेस हैं वो आपस में क्या दिए गए थे, इक्वल दिए गए थे। ठीक है, तो 2 मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में बराबर तब भी होते हैं अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो। अब यहाँ पे हमने ये प्रूव नहीं करना कि ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, उसने खुद कहा हुआ है कि ये इक्वल है, उसने हमें ये कंडीशन दी हुई है। अब हमने इसकी डेफिनेशन को यूज करना है। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स 7 तो इक्वल 7 के में नजर आ रहा है, ये आपके पास जो सेकंड एलिमेंट है, क्योंकि हमने a और b निकालना है तो लिहाजा इनको हम जो है वो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज के तहत आपस में इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो 8 प्लस 3b इक्वल किसके आ जाएगा 10 के, ये आपके पास 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आपके पास जो लेफ्ट साइड के ऊपर प्लस का है,
राइट पे जाके माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2, तो आपके पास अगले स्टेप में बन जाएगा 3b इज इक्वल टू 2। सो ये जो 3 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे b इज इक्वल टू 2/3 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा 2/3, ये राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3/2 लिखा गया है, ठीक है। ये क्या बनेगा 2/3 बनेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं 2a माइनस 12 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 के, ठीक है। तो 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12। ये आपके पास जो माइनस का 12 है ये राइट पे जाके हो जाएगा प्लस का, ये 2a आपका एज इट इज इक्वल टू 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13। ये a के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/2। Hence required values are a is equal to 13/2 and b is equal to 2/3 आएगा। कितना आएगा 2/3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ a is equal to 1 2 0 1, b is equal to 1 1 2 0, then verify that a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose, ठीक है। ये हमने अपनी इक्वेशन को जो हमने प्रूव करनी है उसको एज इट इज लिख लिया। उसके बाद हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे a प्लस बी जो है ये इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनका क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 एंड 0। ये जो हमें a और b की वैल्यूज दी गई थी उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 3 एंड 1। क्योंकि हम क्या करते हैं रोज को कॉलम्स में बदल देते हैं या कॉलम्स को रोज में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, वो टेक राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, अब यहाँ से देखें ये जो आपको a की वैल्यू दी गई है 1 2 0 1, अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी 1 0 2 एंड 1। सेम यहाँ पे यही जो है वो ट्रांसपोज लेके आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो a ट्रांसपोज आपके पास बन जाएगा 1 0 2 एंड 1 प्लस सिमिलरली b ट्रांसपोज 1 2 1 एंड 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 भी 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2, वो आपके पास सब्ट्रैक्शन का है, इसको आप लोग खुद करेंगे। इसमें सॉल्यूशन आपका जो है वो मौजूद है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि जो काम आपने किया है वो सही भी है या नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें उसी के ही इक्वल आ जाए तो आपके पास क्या होता है सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो अब आपने साबित क्या करना है a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सबसे पहले आपने ये एक्सप्रेशन बनाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है ये एक्सप्रेशन बनाना है, उसके बाद फिर आपने प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन दैट a इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है a की वैल्यू, इसका हम ट्रांसपोज लिया तो क्या बन गया ये 1 0 2 एंड 1। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन के जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये एक्सप्रेशन है और उसमें a और a ट्रांसपोज क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। नाउ a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमने a की वैल्यू को पुट कर लिया प्लस ये हमने a ट्रांसपोज की वैल्यू को पुट कर लिया, ठीक है। ये दोनों ऊपर मौजूद भी हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2, 2 प्लस 0 भी आपके पास 2 बन जाएगा, 0 प्लस 2 भी 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 भी कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है। अब हमने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि ये क्या है सिमेट्रिक है, ठीक है।
तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम उसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। अगर वो उसी के ही इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर इक्वल ना आए तो वो सिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है जी। अब हमने क्या लिया, इसका ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, ये हमने जो है वो ट्रांसपोज ले लिया दोनों साइड्स का। तो a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज एज इट इज इक्वल, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास रो है 2 2, इसको कॉलम में लिख दो 2 2। ये आपके पास क्या है, सेकंड रो है 2 एंड 2, ये आपके पास सेकंड कॉलम 2 एंड 2। लिहाजा आप जिस एक्सप्रेशन का जो है क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, वो उसी के ही क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्योंकि अगर आप लोग देखें पीछे भी हम जो है वो पढ़ के आए हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है किससे बराबर है, a प्लस ए ट्रांसपोज के। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके यहाँ पे क्या लिख दिया, a प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखें जिस एक्सप्रेशन का आप क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, वो उसी के ही आगे क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, हेंस a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो यहाँ से फिर a प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस एक्सप्रेशन को हमने रीराइट कर लिया सोल्यूशन में, और a की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 0 एंड 1, उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या बन गया 1 0 2 एंड 1। अब इनको क्या करेंगे, आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, जबकि हमने पीछे क्या किया था, ऐड किया था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो हमें एडिशन पूछी गई थी। अब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। नाउ a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हमने a की वैल्यू को पुट कर लिया, माइनस ही हमने a ट्रांसपोज की वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 नेगेटिव 2, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये आपके पास किसका आंसर बन गया, a माइनस ए ट्रांसपोज का। अब हमने इसको साबित करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या लें, ट्रांसपोज लें, वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास जो है वो किसकी डेफिनेशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो अब हमने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, a माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 नेगेटिव 2 एंड 0, इसका भी क्या ले लिया, ट्रांसपोज। अब इसके ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखें ये आपके पास रो है 0 एंड 2, तो ये कॉलम बन गया 0 एंड 2। सेकंड रो नेगेटिव 2 0, सेकंड कॉलम नेगेटिव 2 और 0, ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। नेक्स्ट क्या किया, टेकिंग माइनस कॉमन। अब हमने यहाँ पे माइनस को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लेंगे तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपके पास किस में शिफ्ट हो जाएगा, 0 2 नेगेटिव 2 एंड 0। अब ये आपके पास जो मैट्रिक्स बना है, पीछे जो आप लोग सॉल्व करके आए थे, ये देखिए बिल्कुल उसके क्या है, इक्वल है। लिहाजा इसके अब हम क्या लिख देंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमने इसी की वैल्यू लिख दी, a माइनस ए ट्रांसपोज की। अब देखें जिस एक्सप्रेशन का या जिस मैट्रिक्स का जो है आप क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो जो कि किसकी डेफिनेशन फुलफिल होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की। हेंस a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जी नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें हम आपको दिया गया b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये सिमिलरली उसी तरह जैसे हमने a पार्ट को सॉल्व किया था, ठीक है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी। ये क्वेश्चन भी इसी तरह जो है, आगे एक स्क्यू सिमेट्रिक का भी क्वेश्चन है। ये दोनों आपकी क्या होंगे असाइनमेंट, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लें। सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे देखें इसका पार्ट नंबर जो 6 है वो क्या है, b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने किसको सॉल्व किया था, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक को सॉल्व किया था। ठीक है, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।